नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपई सोरेन, जेएमएम के अगर पूर्व नेता की बात करें तो चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे और इसको लेकर के आज वो रांची भी पहुंच चुके हैं, जहां जोरदार तरीके से एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भी किया गया। सूत्रों की माने तो चंपई सोरेन के इस ऐलान के बाद बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी कि झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इस बात से नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि बाबूलाल मरांडी चाहते थे कि चंपई सोरेन सीधे सीधे बीजेपी में ना आए, वह अपनी अलग पार्टी बनाकर एनडीए का हिस्सा बने और मिलकर चुनाव लड़े। इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासी वोटों में सेंध लगाई जा सकती है, लेकिन अब उनके बीजेपी में आने की घोषणा के बाद से वह नाराज बताए जा रहे हैं। अगर हम बाबूलाल मरांडी की बात करें तो बाबूलाल मरांडी ने पीएम नरेंद्र मोदी से 27 अगस्त को मुलाकात की। इस मुलाकात के कई सियासी मायने मतलब भी निकाले जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बैठक में चंपई सोरेन की पार्टी में भूमिका पर भी चर्चा हुई होगी पीएम मोदी के साथ बाबूलाल मरांडी की। फिलहाल बीजेपी ना तो अपने सीनियर नेता बाबूलाल मरांडी को नाराज करना चाहेगी और ना ही चंपई सोरेन को अपने पक्ष में करके जेएमएम को कमजोर करने का मौका अपने हाथ से जाने देना चाहेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की बात करें तो वो हर एक मंच से चंपई सोरेन को लेकर अपनी बातों को रखते नजर आ रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से मीडिया के सामने आकर कहा है कि झारखंड के मंत्री सभा में आज भी चंपई सोरेन मंत्री हैं। उन्होंने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया जरूर है, लेकिन जब तक वे इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक वे मंत्री हैं और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि चंपई सोरेन की जासूसी भी हो रही है। तो सबसे पहले हम आपको हिमंता बिस्वा शर्मा का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनाते हैं और साथ ही चंपई सोरेन का भी वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने बीजेपी में जाने को लेकर के स्पष्ट तौर पर कहा है कि क्या वजह है कि वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बयान को हम आपको पहले सुनाते हैं। देश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। हमने बड़ा संघर्ष किया है। हमारा इतिहास, हमारा संघर्ष झारखंड प्रदेश में आईना की तरह है। हम किसी का कोई भी कुछ कहे उससे हमारा कोई उसको जवाब देने हम उचित नहीं समझते हैं। पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला, उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, समय का कमी और झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। हाँ, कर रहे हैं। हाँ, हम कर रहे हैं। कोई भी कुछ कहे, हमने बड़ा संघर्ष किया है। हमारा इतिहास, हमारा संघर्ष झारखंड प्रदेश में आईना की तरह है। हम किसी का कोई भी कुछ कहे उससे हमारा कोई उसको जवाब देने हम उचित नहीं समझते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का शामिल होंगे। बाबूलाल मरांडी नाराज हैं आपके बीजेपी में आने की बात से, दिल्ली पहुंचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, नाराज हैं आपके आने से? देखिए, हम उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आपको मालूम है कि बाबूलाल मरांडी नाराज हैं? हमको उस बारे में नहीं क्या, हम तो अभी हम किसका बोलेंगे, तो हमको कुछ बोलना नहीं। हमारा लड़का जो बाबूलाल सोरेन, वो बाद में बताएंगे कि झारखंड का मंत्री सभा में आज भी
श्री समफाई सोरेन जी मंत्री है। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। 30 तारीख ज्वाइन होगा। जब तक वो रिजाइन नहीं देते हैं तब तक वो एक माननीय मंत्री भी है और साथ में सब जानते हैं कि वो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड भी है। समफाई सोरेन जी दिल्ली गए थे आज से 1 सप्ताह पहले और उन्होंने दिल्ली में 3 दिन बिताया था। फिर दोबारा 26 तारीख को कलकत्ता होते हुए वो दिल्ली गए थे कि दोनों बार जो वो दिल्ली गए थे दोनों बार उसको झारखंड का एसबी उनको फॉलो किए थे। स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस उनको फॉलो किए थे। मंत्री जैसे मैं आज सीएम हूं, अगर केशव महंता जी का पीछे में एसबी लगा देता हूं कि उनका मूवमेंट ट्रैक कीजिए, आप लोग समझ सकता है कि ये कितना एक बुरा और कितना एक निगेटिव परंपरा है। तो कल इवनिंग ये दोनों एसबी का एजेंट को लोगों ने पकड़ा होटल में ही। जब दोनों फोटो खींच रहे थे तो दोनों को समफाई सोरेन जी का जो साथी थे दोनों लोगों ने पकड़ा और दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया। जब दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया साथ में समफाई सोरेन जी ने एफआईआर भी डाला कि ये 2 व्यक्ति है, हमारा फोटो भी ले रहा है और कलकत्ता से भी हमारा साथ ही फ्लाइट में आए और हमारा होटल का ही नजदीक रूम उन्होंने बुक किए और हमारा शर्मा को जिन्होंने अपनी बातों को रखा, वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट तौर पर जो है वो यही कहा कि जासूसी कराई जा रही थी। वहीं अगर हम बात करें अभी के इस राजनीतिक परिदृश्य की जो फिलहाल चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने को लेकर बन रही है, दरअसल चंपई सोरेन की कोल्हान की सीटों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है, खासकर पोटका, घाटशिला और बहरागोड़ा में। ईचागढ़, सरायकेला, खरसावा और पश्चिम सिंहभूम जिले के विधानसभा क्षेत्रों में उनका बड़ा वोट बैंक है और वह अपने दम पर नतीजों को पलट सकते हैं। कोल्हान की जिन घाटशिला, बहरागोड़ा, पोटका और ईचागढ़ पर चंपई की पकड़ है, वहां पिछले कुछ चुनाव से इन सीटों पर जीत हार का अंतर 10 से 20 हजार वोटों का रहा है। ऐसे में चंपई बीजेपी को यहां जीत दिला सकते हैं। वहीं अगर हम बाबूलाल मरांडी की बात करें तो बाबूलाल मरांडी अभी बीजेपी के फिलहाल में प्रदेश अध्यक्ष हैं। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे और आदिवासी वोटों पर इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2004 के लोकसभा चुनाव में जब यशवंत सिन्हा जैसे दिग्गज बीजेपी नेता को हार का सामना करना पड़ा था, तब इन्होंने कोडरमा से जीत हासिल की थी। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं से मनमुटाव के कारण बाबूलाल मरांडी ने 2006 में बीजेपी छोड़ दी और अपनी नई पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया। 2009 में कोडरमा लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उन्होंने निर्दलीय ही जीत हासिल की। 2009 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी की पार्टी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2014 में 8 सीटों पर उनकी पार्टी जीती। ऐसे में ये दोनों नेता बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है और इन दोनों को ही पार्टी नाराज नहीं कर सकती। फिलहाल चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने को लेकर के घमासान इस बात का है क्योंकि बाबूलाल मरांडी सीधे तौर पर उनके भाजपा में आने को लेकर के तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि वो अपनी पार्टी बनाएं और गठबंधन के तहत जो है वो एनडीए का हिस्सा बने, ना कि भाजपा का। और इससे भाजपा एनडीए का हिस्सा अगर वो बनते तो जेएमएम की सीटों पर और साथ ही जेएमएम के वोटों पर सेंधमारी करना जो है वो भाजपा के लिए आसान होता। और यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी के नाराज होने की खबर फिलहाल सामने आ रही है। लेकिन अगर हम चंपई सोरेन की बात करें तो चंपई सोरेन फिलहाल जो है वो रांची पहुंच चुके हैं और रांची आने के साथ ही अब 30 अगस्त को वो भाजपा का दामन थामेंगे, सदस्यता ग्रहण करेंगे और उस पर सबकी नजर बनी हुई है। तो मेरे साथ फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।